नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। पुलिस थाना पचवड़ जिला टोंक के प्रकरण संख्या 166 वर्ष 2021 अंतर्गत धारा 376, 376 AB, 455 भारतीय दंड संहिता तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 5M, NI व धारा 6 पोस्को एक्ट में अभियुक्त कजोड़ पुत्र श्री रतन जाति बागरिया उम्र 22 साल निवासी बागरिया की ढाणी डेठानी थाना पचवड़ जिला टोंक को माननीय न्यायालय पोक्सो कोर्ट टोंक द्वारा दिनांक 6 जून को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। पुलिस थाना पचवड़ जिला टोंक पर दिनांक 12 अक्टूबर को प्रार्थिया द्वारा एक लिखित रिपोर्ट पेश की, जिसमें प्रार्थिया की 3 वर्ष की अबोध बालिका जो दिन में घर पर सो रही थी के साथ अभियुक्त ने दुराचार किया आदि रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण में अनुसंधान से अभियुक्त के विरुद्ध दुराचार का आरोप प्रमाणित पाए जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र व ऐसे प्रकरणों के संबंध में आरोपी को कठोर सजा दिलवाने के संबंध में महानिरीक्षक पुलिस अजमेर रेंज अजमेर द्वारा आवाज दो स्पीक अप अभियान के अंतर्गत दिशा निर्देश जारी किए जाकर प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में चयन किया जाकर नियमित रूप से पैरवी हेतु श्री राजमल उप निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना पचवड़ को केस ऑफिसर नियुक्त किया गया। प्रकरण का सुपरविजन महानिरीक्षक पुलिस अजमेर रेंज तथा पुलिस अधीक्षक टोंक द्वारा लगातार किया गया। अब तक अजमेर रेंज में स्पीक अप अभियान के अंतर्गत कुल 41 प्रकरणों में से 2 में फांसी एवं 12 मामलों में आजीवन कारावास, 18 में 20 साल की सजा, 4 में 10 साल की सजा तथा 1 मामले में 7 साल की सजा, 4 मामलों में 3.5 साल की सजा कठोर सजा दिलवाई जा चुकी है। आज दिनांक 6 जून को श्रीमती संगीता शर्मा अध्यक्ष महोदया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर, श्री कौशल सिंह जी अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 एवं श्रीमती सीमा ढाका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं समस्त न्यायिक अधिकारीगण अधिवक्तागण के साथ न्यायालय कोर्ट परिसर से बाल विवाह को कहे न अभियान बाल श्रम राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु विधिक जागरूकता मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मोबाइल चैन के जरिए जागरूकता शिविरों में हर जरूरतमंद के संवैधानिक अधिकार कर्तव्यों, विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली, नासा व रालसा की जन कल्याणकारी योजनाओं, विभिन्न कानूनी विषयों सहित प्राधिकरण की संपूर्ण सेवाओं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह निषेध अभियान आदि के विषय रखे गए हैं। जागरूकता अभियान में रालसा, नालसा व प्राधिकरण के कानूनी सहायता संदेश, पीड़ित प्रतिक स्कीम, साक्षी सुरक्षा योजना आदि की जानकारी गांव-गांव व ढाणी तक पहुंचाई जाएगी। मोबाइल वैन के माध्यम से कानूनी जागरूकता अभियान किशनगढ़ तालुका विधिक सेवा समिति से प्रारंभ होकर पुष्कर नसीराबाद, ब्यावर विजयनगर, सरवाड़ केकड़ी तालुका विधिक सेवा समिति तक पूरे माह चलकर दिनांक 30 जून 2023 को संपन्न होगा। उसके पश्चात मोबाइल वैन अजमेर संभाग के टोंक जिले के लिए रवाना होगी। अजमेर मुख्यालय पर दिनांक 6 जून को कोर्ट परिसर से रवानगी बस स्टैंड, कलेक्टर चौराहा, सावित्री चौराहा, आनासागर चौपाटी, रीजनल कॉलेज, मित्तल अस्पताल, रामनगर आनासागर के पीछे रोड से होते हुए दरगाह क्षेत्र, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल आदि के आसपास के क्षेत्र आदि स्थानों पर में कार्यक्रम किए। दिनांक 7 जून को सेंट्रल जेल चौराहा, RPSC घोघरा ग्राम कोएड, MDS यूनिवर्सिटी, जनाना अस्पताल चौराहा, शास्त्रीनगर, पुलिस लाइन आदि के आसपास के क्षेत्र तथा दिनांक 8 जून को गुलाब बाग, गुलाबाबादी, मदारपुरा नारेली, पर्वतपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज, आदर्शनगर, बिहारीगंज, अलवर गेट चौराहा, केसरगंज, राजकीय महाविद्यालय, रेलवे स्टेशन आदि के आसपास के क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके अलावा मोबाइल वैन द्वारा संभाग के सभी जिलों की संपूर्ण तालुका विधिक सेवा समितियों से लेकर ग्राम पंचायतों तक बाल विवाह को कहे न, बाल श्रम, राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में प्रचार प्रसार किया जाएगा। अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह ने आमजन को राष्ट्रीय लोक अदालत, नालसा व रालसा की लोक कल्याणकारी स्कीमों, बाल विवाह, वृद्धजनों के अधिकार, बाल श्रम निषेध, बालकों के कानूनी अधिकार आदि की जानकारी प्रदान की और जागरूकता से संबंधित पेम्पलेट्स भी वितरित किए गए। स्थानीय सब्जी मंडी बालाजी के मंदिर के पास सामुदायिक भवन में वार्ड संख्या 21 में आयोजित महंगाई राहत शिविर कैंप में विजयनगर अजमेर देहात जिला कांग्रेस सेवादल पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करवाकर योजनाओं के गारंटी कार्ड वितरित किए।
मसूदा प्रभारी रामलाल नंगवाडा ने गैस सिलेंडर योजना, निःशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महात्मा गांधी नरेगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी व स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान अजमेर देहात जिला कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष, मसूदा विधानसभा प्रभारी रामलाल नगवाड़ा, जिला सेवादल कांग्रेस जिला प्रशिक्षक व मसूदा विधानसभा प्रभारी ज्ञानचंद गोखरू, विजयनगर सेवादल के महासचिव संपतराज बाबेल, नगर पालिका के शिविर प्रभारी सुनील जैन, सुखदेव, अभिषेक कुमार बाबेल सहित आमजन उपस्थित रहे। भीषण गर्मी से परेशान लोगों को सायं 5 बजे तेज हवाएं चलने से गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली। वहीं धूल भरी आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मंगलवार की सुबह से ही तापमान में तेजी के चलते लोग भीषण गर्मी से परेशान रहे। गर्मी के कारण बाजारों से रौनक गायब दिखाई दी। दोपहर के समय लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। सायं 5 बजे अचानक तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने लगी, जिससे गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली है, परंतु धूल भरी आंधी चलने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कहावत है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अर्थात जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसके लिए सृष्टि भी वैसी दिखाई देती है। दूसरे शब्दों में कहें तो नजर बदल जाए तो नजारा भी बदल जाता है। गौशाला में पौधरोपण करने व गौ सेवा का एक नजारा आज मंगलवार को उस समय देखने को मिला जब मसूदा थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह राव ने गौ सेवा एवं पर्यावरण के प्रति पूर्ण निष्ठा व समर्पण भाव रखते हुए अपना जन्मदिन मनाया। अपने जन्म दिवस के अवसर पर थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह राव ने अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना के साथ ही रूप रजत गौशाला में गायों को अपने हाथ से गुड़बहरा चारा खिलाया एवं गौशाला में ही स्थित कबूतर खाने के पास पौधरोपण किया। इसे एक पुलिस अधिकारी का पर्यावरण के प्रति समर्पण भाव कहें या गौ सेवा के प्रति निष्ठा कहे, पर यह सत्य है कि एक पुलिस अधिकारी द्वारा इस प्रकार अपना जन्म दिवस बनाना भारतीय संस्कृति को अपनाए जाने के साथ ही संबंधित अधिकारी में संस्कारों की पूर्णता कही जा सकती है। भारतीय संस्कृति को अपनाई जाने का उल्लेख किया जाना इसलिए आवश्यक हुआ कि हर किसी के जन्म दिवस पर लाखों रुपए की फिजूल खर्ची वाले नाना प्रकार के पाश्चात्य संस्कृति पर आधारित एवं भारतीय संस्कृति के विपरीत होने वाले ऐसे आयोजनों को केवल फिजूल खर्ची के अलावा पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देने के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता है। मसूदा थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह राव द्वारा अपने जन्म दिवस के अवसर किए गए गौसेवा कार्य एवं पौधरोपण कार्य को न केवल हर एक व्यक्ति में संस्कारों की जागृति एवं भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कार्य कहे जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। संस्कारवान एवं गौभक्त हेड कांस्टेबल अशोक सिंह चौहान ने भी गौशाला में दिए थे 51,000 रुपये। किसी भी पुलिस वाले का नाम आते ही लोगों में एक ही बात दिलो दिमाग में भरी रहती है कि पुलिस वाले लेते ही है, देते कुछ नहीं है, परंतु बात सब दृष्टि का खेल है कि देखने वाला और सोचने वाले की सोच और दृष्टि कैसी है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बन जाना इससे सृष्टि का नियम है। देखने वाले का नजरिया किस प्रकार का है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आज रविवार को मसूदा थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह राव द्वारा अपने जन्म दिवस के अवसर पर प्रज्ञा रूप रजत गौशाला में की गई गौसेवा से एक और यादाश्त ताज़ा हो गई जब गोवंश में लंबी स्किन रोग आने के दौरान मूल रूप से ग्राम धौलादाता निवासी एवं क्रिश्चियनगंज थाने के हेड कांस्टेबल अशोक सिंह चौहान ने गौशाला में 51,000 रुपये का चेक भेंट किया था। इससे ये स्पष्ट होता है कि पुलिस वाले भी है इसी समाज से निकलकर पुलिस में भर्ती हुए थे, जिससे एक मजदूर किसान से लेकर उच्च पदस्थ किसी अधिकारी निकल कर आता है। अब रही बात कौन क्या करता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु किसमें कितने संस्कार एवं सेवा के प्रति समर्पण भाव है यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आज दिनांक 6 जून को माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर के आदेशानुसार स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के संबंध में मैप 2 के कार्य का प्रशिक्षण पंचायत समिति क्षेत्र के समस्त ग्राम विकास अधिकारियों क सहायकों, ग्राम रोजगार सहायकों का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन रखा गया। प्रशिक्षण की शुरुआत में श्रीमती सीमा गौड, विकास अधिकारी, पंचायत समिति भिनाई ने बताया कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल 2020 के अवसर पर सरकार द्वारा स्वामित्व योजना आरंभ की गई। सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज पर दूरगामी प्रभाव को देखते हुए इस योजना का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग व राजस्व विभाग के संयुक्त प्रयासों से किया जा रहा है। दक्ष प्रशिक्षक श्री नंदकिशोर कुमावत, पारमवाल सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीनगर ने बताया कि सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज पर दूरगामी प्रभाव को देखते हुए इस योजना का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग व राजस्व विभाग के संयुक्त प्रयासों से किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने ग्रामीण स्वामित्व योजना की शुरुआत की है।
इस योजना के तहत आवेदकों को गांवों के घरों में बैंक ऋण जल्दी मिल जाएगा। ये योजना ग्रामीण लोगों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता करेगी। स्वामित्व योजना के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामीण समाज के काम ऑनलाइन हो जाएंगे। ऑनलाइन होने की वजह से भूमाफिया और फर्जीवाड़ा और भूमि की लूट सभी कुछ पूर्ण रूप से बंद हो जाने की उम्मीद है। स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी को उनके घरों पर ऋण उपलब्ध कराना है। सरकार गांवों में ड्रोन का उपयोग करके डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा और पात्र लोगों को स्वामित्व प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। गांवों में विकास की गति को तेज देने के लिए 2 वेब पोर्टल ई ग्राम स्वराज और स्वामित्व योजना शुरू किया गया है। ग्रामों में संपत्तियों की मैपिंग में स्वामित्व योजना ड्रोन का उपयोग से होगी। इससे संपत्ति पर विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। पोर्टल ग्रामीणों को बैंकों से ऋण लेने में आसान बनाने में मदद करेगा। इस स्कीम के तहत आवासीय संपत्ति के मालिकों को सरकार से आवासीय कार्ड मिलेंगे। स्वामित्व योजना में गांवों में भूमि के स्वामित्व का रिकॉर्ड तैयार होता है, जो कर संग्रह, भवन निर्माण स्वीकृति, भूमि उपयोग किस्म परिवर्तन, भूमि नाम हस्तांतरण में सहयोग करेगा। स्वामित्व योजना के अंतर्गत संबंध संपत्ति नामांकन के प्रोसेस को सरल बनाना है। इस योजना के अंतर्गत ड्रोन के द्वारा भूमि का मैपिंग किया जाता है। भूमि के सत्यापन प्रक्रिया में तेजी और भूमि भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी। स्वामित्व योजना के तहत गांवों के आबादी क्षेत्रों का डिजिटल मानचित्र तैयार किए जाकर भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को सौंपे जाएंगे। गांव की आबादी क्षेत्रों का सर्वेक्षण कार्य और मानचित्रण कार्य पूरा होने पर ग्राम पंचायतों के द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों के तहत संबंधित व्यक्ति को पट्टा दिया जाएगा। स्वामित्व योजना के तहत भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रत्येक राजस्व ग्राम की आबादी भूमि का मानचित्र ड्रोन के जरिए फोटोग्राफी तैयार किया जाएगा। विभाग से प्राप्त मैप 1.0 में इमेजों अनुसार प्रत्येक भूखंड एवं निर्मित भवन का सर्वे ग्राम स्तरीय सर्वे समिति, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, ग्राम रोजगार सहायक, संबंधित राजस्व ग्राम के वार्ड पंचों की समिति द्वारा किया जाएगा। सर्वे समिति द्वारा उस संपत्ति के मालिक का नाम, पिता का नाम, आधार कार्ड संख्या, मोबाइल नंबर, उस भूखंड की दिशाओं की स्थिति, क्षेत्रफल इत्यादि की जानकारी संकलित की जाएगी। सर्वे समिति द्वारा सर्वेक्षण कार्य कर ग्रामीणों की आपत्तियों का निस्तारण पंचायत कोरम, विशेष ग्राम सभा में निस्तारण कर भारतीय सर्वेक्षण विभाग को फाइनलाइज मैप हेतु भेजा जाएगा। फाइनलाइज मैप को एवं सूचियों को ग्राम पंचायत में आज जन के अवलोकनार्थ रखा जाएगा। इसके आधार पर संबंधित लाभार्थियों को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अनुसार पट्टा रजिस्ट्री करवा कर दी जाएगी। श्री बुधराज प्रजापति, अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति भिनाई ने बताया कि स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के तहत भिनाई पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में मैप 2.0 सर्वे प्रगतिरत है। ई पंचायत पोर्टल पर स्वामित्व संबंधित डाटा अपलोड किया जा रहा। एक प्रशिक्षण के दौरान पंचायत समिति क्षेत्र के समस्त ग्राम विकास अधिकारी, क सहायक, ग्राम रोजगार सहायक उपस्थित रहे। शहर के पुरानी केकड़ी चारभुजा मंदिर के पास रहने वाले वैद्य कृष्ण दत्त व्यास का गत रात्रि को आकस्मिक निधन हो गया। व्यास के निधन की सूचना मिलते ही भारत विकास परिषद के सदस्यों मृतक व्यास के पुत्र गोपाल व्यास, पुत्र वधू सीमा व्यास व पुत्र देवांश व्यास, उमेश व्यास से संपर्क कर नेत्रदान के लिए प्रेरित किया। भारत विकास परिषद के सदस्यों ने परिजनों को मरणोपरांत नेत्रदान करने के लिए प्रेरित किया ताकि मरकर भी उनकी आंखें दुनिया देख सके। परिजनों की स्वीकृति के बाद भारत विकास परिषद के अध्यक्ष महेश मंत्री ने जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर की आई बैंक सोसाइटी में संपर्क किया। आई बैंक सोसाइटी के डॉक्टर भरत कुमार शर्मा अपनी टीम के साथ रात को ही अजमेर से केकड़ी पहुंचे और आवश्यक जांच पड़ताल के बाद चिकित्सकों की टीम ने मृतक व्यास की आंखों का कार्निया प्राप्त कर लिया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि व्यक्ति के मरने के बाद मृत शरीर के 8 घंटे बाद तक आंखें सुरक्षित रहती है, जिससे किसी 2 व्यक्ति के अंधेरे जीवन की मृत देह की ज्योति को दान करवा रोशन कर सकते हैं। इस दौरान परिषद शाखा के संरक्षक रामनरेश विजय, प्रांतीय पदाधिकारी सर्वेश विजय, अध्यक्ष महेश मंत्री, सचिव दिनेश वैष्णव, रामगोपाल सैनी, सुनील पाराशर, राजेश विजय, सुनील पाराशर सहित कई लोग मौजूद थे। फोटो केकड़ी 02 मृतक व्यास के परिजन आंखों का कार्निया चिकित्सकों को सौंपते हुए। रैपिड एक्शन फोर्स दिल्ली की टीम ने मंगलवार को केकड़ी शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा कर भौगोलिक स्थितियों का जायजा लिया। रैपिड एक्शन फोर्स ने शहर की जनसंख्या व साक्षरता सहित पिछले वर्षों में हुई तनाव की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। आपदा स्थिति में किस तरह से नियंत्रण किया जाए, इसकी रूपरेखा तैयार की गई। रैपिड एक्शन फोर्स व पुलिस के जवानों ने शहर के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। वहीं सिटी पुलिस थाने का अवलोकन किया।
इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अखिलेश शर्मा, थाना प्रभारी राजवीर सिंह ने दल को विभिन्न इलाकों का दौरा करवाया। रैपिड एक्शन फोर्स के दल प्रभारी सहायक कमांडेंट विनोद कुमार मीना ने बताया कि केकड़ी शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च नियमित रूप से किया जाने वाला परिचितीकरण अभ्यास है। इस दौरान शहर में होने वाले सांप्रदायिक तनाव की स्थिति को संभालने के लिए की जाने वाली कवायद का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। साथ ही गली मोहल्लों की भौगोलिक बनावट, आबादी का स्वरूप सहित कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। तनाव के दौरान किस स्तर की सख्ती की जा सकती है तथा शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन से उपाय अपनाए जाने चाहिए, इस पर भी पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स की टीम ने ग्रामीण क्षेत्र के कई गांवों का भी दौरा किया। फोटो केकड़ी 01 रैपिड एक्शन फोर्स सिटी पुलिस थाने का अवलोकन करते हुए।